नमस्कार, मैं मयंक कोरवाल। स्वागत है आप सभी का 5 PM विद मयंक कोरवाल होलिस्टिक टॉक शो में। और आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरोपैथी, क्योंकि नेचुरोपैथी पे हमारे सेशन लगातार चल रहे हैं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे आने वाला है नवंबर में, तो इसी की तैयारियों में हम सब लोग बिजी हैं। और अलग अलग सेशंस, नॉलेजेबल सेशंस हमारे यहाँ पे अलग अलग भारत के विद्वान नेचुरोपैथ, चाहे MP से, इंदौर से और राजस्थान वगैरह सब जगह से आ रहे हैं। लेकिन आज का जो सेशन है वो स्पेशल हो जाता है इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ेंगे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन INO के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद बिरादर सर। और आज हम जानेंगे INO के कंट्रीब्यूशन के बारे में, INO के बारे में, और कौन बनेगा स्वास्थ्य शिक्षक के बारे में। क्योंकि अभी जो इतनी तेजी से, इतनी एग्रेसिवली INO काम कर रही है, नेचुरोपैथी काम कर रही है, नेचुरोपैथी के जो सारे कार्यकर्ता हैं, महारथी हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो जन जन तक पहुंचाने का जो ये मिशन है कि हम घर घर में नेचुरोपैथी लेके जाना चाहते हैं, घर घर में ये संदेश लेके जाना चाहते हैं कि आप बिना किसी दवाइयों के, भारत की प्राचीन वैदिक थेरेपी है ये, अलग अलग जगह से होके और भारत में कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ और अब और तेजी से हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर हंसराज जी से। हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ेंगे। तो अब हम सीधे, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे स्टार्ट करूंगा। हमारे दोनों खास मेहमानों को मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद मयंक कोरवाल जी, डॉक्टर मयंक कोरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अजय जोशी जी। तो सर आज सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े और सीधे बात करते हैं नेचुरोपैथी के बारे में। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज थोड़ी कट आ रही। ठीक, सबसे पहले नेचुरोपैथी आवाज अब बोलो। जी, तो हम लोग आज अनंत जी से आज ये समझने वाले हैं कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। पर सबसे पहले आज अनंत जी का स्वागत है। और अनंत जी की जो हार्ड वर्किंग हमने देखी है, तो आपसे एक छोटा प्रश्न, क्योंकि आप हमारे सबके ऊर्जा के स्रोत है, तो आप नेचुरोपैथी में आपका रुझान कैसे बना, कैसे आपको, क्योंकि आप एक अलग बैकग्राउंड से फिर नेचुरोपैथी में आए और नेचुरोपैथी में समृद्ध होकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप अपने बारे में। जी जी धन्यवाद डॉक्टर अजय जोशी जी, डॉक्टर मयंक कोरवाल जी, आज आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करने से पहले एक स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य के प्रति एक उनका स्टेटमेंट है, कोटेशन है, वो आज के इस सत्र के पहले बताना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। यदि शारीरिक विकास बिना बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के होता है, तो वह व्यक्ति समाज के लिए घातक हो सकता है। ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए, उनके ऐसे शक्तिदायी विचार कई है, लेकिन आरोग्य के बारे में, हेल्थ के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति का आध्यात्मिक और मानसिक विकास नहीं होता है, तो वो व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है समाज के लिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। तो मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास कहां से होगा? अगर वो होगा तो योग, निसर्गोपचार, नेचुरोपैथी या होलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही ये दोनों पॉसिबल है। तो आज हम वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शारीरिक विकास के लिए कई चीजें हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए नेचुरोपैथी और योग बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।
जैसा डॉक्टर अजय जोशी जी ने, ऐसे हमारे INO इंदौर के आप अध्यक्ष भी है, और मयंक कोरवाल जी भी बहुत जल्दी सक्रिय रूप से INO के साथ जुड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप बहुत सक्रिय रूप से, बहुत अच्छे ढंग से आप संचालन बिल्कुल कर सर। रहे, ऑनलाइन में नेचुरोपैथी योग का प्रचार प्रसार का, होलिस्टिक का प्रयास कर रहे। आपके प्रयास को देखते हुए मैं आज आपके साथ जुड़ गया हूँ। तो जैसा अजय जोशी जी ने बोला कि मेरी एंट्री, मेरा प्रवेश इस नेचुरोपैथी में कैसा हुआ, तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि व्यक्ति का विकास केवल शारीरिक या नॉलेज से नहीं हो सकता। तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, और ऐसे 10वीं तक मेरी पढ़ाई गांव में हुई है। तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं था कि बाकी क्या होता है, कैसा होता है, शहरों में क्या होता है, कुछ नहीं पता था। और जब मैं 10वीं को गांव छोड़ के बाहर आ गया, शहर में आ गया, तो शहर में आने के बाद मुझे सौभाग्य मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ने का, और उसी का कारण है मैं धीरे धीरे सामाजिक कार्य, सेवा के कार्य और समाज के लिए समर्पित होने वाले जो लोग होते हैं उनके संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। इसके कारण मैं पूर्ण मेरा विद्यार्थी जीवन इस सामाजिक कार्य के लिए समझने का मौका मिला। और जब मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा ऐसा एक प्रकार से एलोपैथी बोल सकते हैं, फार्मेसी में हुआ, बैचलर इन फार्मेसी एंड मास्टर इन फार्मेसी बेसिकली मेरा 90% में उस समय हुआ है। और ऐसे तो मुझे अगर मेरा कैरियर में काम करना तो फार्मास्यूटिकल में रहता। आज देखो मतलब टोटल यू टर्न रिवर्स, तो रिवर्स में भी इतने लेवल पर इस प्रकार का काम कर सकता है व्यक्ति। ये सिद्ध करता है व्यक्ति को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या खुश रहने के लिए केवल पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर संस्कार होना चाहिए, और संस्कार कहाँ से आते हैं मैंने वो बता दिया। मेरे अंदर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहने के कारण मुझे कई ऐसे कार्यकर्ता समाज के लिए जो समर्पित है, ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिला, जिसके कारण मैं विद्यार्थी परिषद संघ का काम करते करते मेरे गांव से मैं जिला लेवल पर गया, जिला लेवल से कर्नाटक में प्रांत लेवल पर गया, प्रांत का अधिकारी बना, कार्यकर्ता बना प्रांत लेवल का। और मैं उस समय सोचा कि भाई हमारे यहाँ गीत गाते हैं, नदी ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। तो वृक्ष है, नदी है, सब कुछ वो दूसरे के लिए देता है। तो ऐसे ही संस्कार मेरे ऊपर पड़े, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो किया, लेकिन मैंने समाज को क्या दिया। और मैं जिन लोगों को देखता था उनको देख के लगता था कि इन्होंने तो पूरा अपना जीवन दे दिया, फिर मैं तुरंत नौकरी अगर करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए पैसा कमाऊंगा, सैलरी पैसे वगैरह वगैरह करूंगा, तो समाज के साथ मेरा कनेक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं कुछ दिन के लिए संघ का एक विस्तारक के रूप में मैं बेंगलोर में काम किया। काम करते करते वहां पर कई लोगों से मिलना हो गया। उसी समय सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनका संपर्क हुआ 95 में, 96 में। तो उन्होंने मुझे वहां पर देखा, कंधे के ऊपर हाथ रखा, बोला बेटा तू सोशल काम के लिए सूर्या फाउंडेशन हमारी बहुत अच्छी संस्था है, तो दिल्ली चल। तो दिल्ली का तो उस समय मैं 95 तक केवल नाम सुने थे, दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर पॉलिटिशियन रहते हैं, इतना ही मालूम था 95 तक, उससे ज्यादा मालूम नहीं था। तो उन्होंने बोला बेटा ये एप्लीकेशन भरो, यानी खुद चेयरमैन ने ये बात बोली, तो मैंने भर दिया। और भर दिया तो इंटरव्यू हो गया, और पहली बार मैं दिल्ली आया 96 में, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरा एजुकेशन बिल्कुल अलग था। इस सूर्या कंपनी में मेरे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि लाइट की कंपनी है, स्टील पाइप की कंपनी है, कोई संबंध नहीं था।
लेकिन एक अच्छा संस्कार रहने के कारण उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, बोला कि इस लड़के को कोई ना कोई काम देंगे। तो जयप्रकाश जी ने मुझे तुरंत सिलेक्शन होते ही 2 महीने बाद बेंगलोर में यस व्यासा यूनिवर्सिटी जो है, डॉक्टर HR नागेंद्र जी जो योग में बहुत बड़ा काम है उनका, तो मुझे वहां पर 3 महीने का कोई कोर्स करने के लिए भेजा। तो मैं उस कोर्स के प्रति अट्रैक्शन मेरा नहीं था, मुझे ये लगा दिल्ली से वापस और कर्नाटक बेंगलुरु जाने का मौका मिल गया है, ये खुशी थी मेरे अंदर। तो मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर मेरा काम है ही नहीं और यहाँ मैं टिक भी नहीं पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जयप्रकाश जी को पता नहीं क्या लगा, तो उन्होंने मुझे वो कोर्स करने के लिए वहां पर भेज दिया। तो वहां पर आपको पता ही है, यस व्यासा यूनिवर्सिटी में योगा थेरेपी का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। रोज वहां पर 100-200 पेशेंट आते थे और पेशेंट भी ऐसे आते थे रिनाउंड, मतलब सेलिब्रिटी टाइप के लोग आते थे, हीरो हीरोइन, बड़े बड़े सोशल वर्कर, साइंटिस्ट, इस प्रकार के लोग आते थे। और मैं साइंस बैकग्राउंड रहने के कारण, एक R&D का व्यक्ति रहने के कारण मुझे रुचि थी, और जो भी योग थेरेपी का वो ट्रीटमेंट लिया करते थे तो वो उसका रिसर्च डाटा वो मेंटेन करते थे कि भाई पेशेंट आया तो फर्स्ट डे उसका पैरामीटर्स क्या क्या थे, और 10 दिन का कोर्स करके वो जाता है तो उस समय क्या क्या चेंज हो गया, ये मुझे बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। तो जिसके कारण मैं 3 महीने कोर्स के लिए गया, मुझे अच्छा लगता रह गया। तो उस समय मैं शायद 96 में YTOC कोर्स 3 महीने का था, वो करने गया था। मैं वहां पर लगभग 1 साल रहा, वहां के और 2-3 कोर्स मैंने किया। मानी जयप्रकाश जी को मैंने बता दिया, सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो मैं और कुछ करना चाहता हूँ। बोले बेटा करो। और एक कोर्स हो गया, बोले सर और कुछ करना चाहता हूँ, बोले करो। तो ऐसा करते हुए मैं 1 साल का वहां पर कॉन्फ्रेंस वो कोर्सेस किया। और दिसंबर महीना था, उस समय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था योग का। तो उस कॉन्फ्रेंस में पूरा वर्ल्ड के लोग योग के आए थे, तो उनके स्पीच, उनका प्रेजेंटेशन सब कुछ मैंने सुना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि योग में इतनी बड़ी शक्ति है और योग के कारण व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो सकता है। और ये मुझे समझ में आया। वहां पर कर्म योग करते थे, भक्ति योग करते थे, है ना, ज्ञान योग, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, पंच कोश के बारे में जानकारी, जो जानकारी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक मुझे ABCD मालूम नहीं था, वो ABCD मुझे यस व्यासा से सीखने को मिला और मेरे माइंड पे उसका बहुत गहराई के साथ इम्पैक्ट हुआ। तो जिसके कारण मैं इस योग के क्षेत्र में, और वहां पर ही नेचुरोपैथी भी था उस समय थोड़ा, अभी तो डिग्री कॉलेज वहां पर हुआ है। तो जहां पर सूर्य फाउंडेशन में फिर 1 साल बाद मैं वापस आ गया। तो आने के बाद जयप्रकाश जी स्वयं घोषणा कर दिए कि आज के बाद आनंद बिरादर और हम डॉक्टर आनंद बिरादर है। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि भाई सूर्य फाउंडेशन के डॉक्टर आनंद बिरादर। तो वहां पर हमारे यहाँ प्रथा थी, 3 बार ओम बोलेंगे तो उसका नाम उस दिन से वही होता है। तो मैं अनंत बिरादर से 1 साल के बाद जयप्रकाश जी के माध्यम से डॉक्टर अनंत बिरादर बन गया। तो तब से मुझे सब लोग डॉक्टर 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 सब डॉक्टर बोलने लगे। मेरी कंपनी में लगभग 8,000 एम्प्लॉय तब थे, अभी 10,000 लोग हैं। तो 8,000 लोगों में मैं डॉक्टर बन गया। तो मैं पढ़ा लिखा था, तो मैं बोले यार सभी डॉक्टर बोल रहे हैं और नेचुरोपैथी का डॉक्टर बोल रहे हैं ऊपर से, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जयप्रकाश जी तो नाम वापस लेने वाले हैं नहीं। तो मैंने इसका अध्ययन किया कि देश में कहाँ नेचुरोपैथी है। और अजय जोशी जी इंदौर के हैं, वहां पर भोपाल में बैरागढ़ में केंद्र है। और उस समय जो सीनियर लोग थे, तो 96-97 में खोज शुरू किया नेचुरोपैथी में होता क्या, क्या क्या ट्रीटमेंट कैसा करते हैं। तो जो देश के लगभग 100 टॉप के लोग जो आज के डेट में वरिष्ठ या अनुभवी चिकित्सक बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े पांचली के जगदीश्वरानंद जी हो, या इंदौर के ये जो अमृत मोहन जी हो, या और भी कई इनके बड़े भाई साहब, उसी समय मिलना हो गया था अजय जोशी जी के बड़े भाई साहब का नाम क्या है? जगदीश जोशी जी।
जगदीश जगदीश जोशी जी। जी, उन्होंने उस समय लिखा था, उस समय मैंने पढ़ा था, 125 साल कैसा स्वस्थ रहे। मैं बोला यार ये स्वस्थ 125 साल स्वस्थ रहे। जी। तो मैं उसी समय इनके भाई साहब के साथ मेरा परिचय हो गया था, तो मैंने उनको फोन करके उनके साथ दोस्ती कर लिया था कि भाई 125 साल स्वस्थ कैसा रखता है ये व्यक्ति। तो साइंस का विद्यार्थी रहने के कारण मैं सब प्रकार के पूछ लेता था। तो ऐसे सभी को पूछने के कारण मुझे नॉलेज आ गया, अरे यार नेचुरोपैथी ये बहुत अच्छी चिकित्सा है और बिना मेडिसिन के ये ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये चीज मुझे एकदम ऑथेंटिक मुझे समझ में आ गई। तो उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुद नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट, झिंझोली हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो था, एनेमा देना, मसाज करना, मिट्टी पट्टी लगाना, ये सभी काम मैं खुद करता था। तो धीरे धीरे हम सेमिनार वर्कशॉप शुरू किए, तो हमें समझ में आ गया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे ही ध्यान में आ गया। तो नेचुरोपैथी के जो भी देश में लोग काम करते हैं उनको रीओरिएंटेशन करने की जरूरत है। तो उस समय हमने रीओरिएंटेशन का प्रोग्राम, उसका हम नाम दिए डॉक्टर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद ही एनआईएन में हमने रीओरिएंटेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करा दिए थे। देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं या प्रैक्टिस करते हैं, डिप्लोमा वाले हैं, हमने भारत सरकार को, उस समय तो कांग्रेस सरकार थी, तो हमने बता दिए कि भाई ऐसा रीओरिएंटेशन प्रोग्राम जो नेचुरोपैथी में काम करते हैं उनके लिए होना चाहिए। तो भारत सरकार ने उस समय रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, आने जाने का किराया भी वो देते थे और खाने पीने का भी फ्री था। तो उस प्रकार ट्रेनिंग भारत सरकार से भी हम 25 साल पहले हमने स्टार्ट करवाए थे। तो बस, तो सूर्या फाउंडेशन में इस प्रकार का नेचुरोपैथी का परिचय हुआ। जो मेरे गुरु है उस हिसाब से आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी को भी मानता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो उनका मोटिवेशन नहीं रहता, उनका प्रोत्साहन अगर नहीं होता, केवल कंपनी के बाकी लोग ही मुझे हैंडल करते, तो शायद मैं सूर्या फाउंडेशन में नहीं रहता, शायद मैं आज ये आईएनओ का इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। इस प्रकार का जोशी जी मेरा प्रवास है नेचुरोपैथी का। तो आज तब 96 में 100 लोगों को ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो 100 लोग बहुत ही एक प्योर नेचुरोपैथी डॉक्टर थे। मेन बात इसमें ये रही, जो नेचुरोपैथी के लिए पूर्ण समर्पित प्योर नेचुरोपैथी करने वाले डॉक्टर थे वो सभी, यानी नेचुरोपैथी उनका जीवन का एक ध्येय, इस टाइप के व्यक्ति थे। डॉक्टर विठलदास मोदी जी थे उस समय, मैं उनके साथ पत्राचार करता था और फोन करता था, तो डॉक्टर विठलदास मोदी जी के पत्र के उत्तर आते थे मेरे पास, वो मैं जयप्रकाश जी को दिखाता था। देखो सर, देखो विठलदास मोदी जी बहुत बड़े डॉक्टर है, गांधी जी कहने के कारण इन्होंने नेचुरोपैथी शुरू किया है, इनको मैंने ये पत्र लिखा था और इसका जवाब आया, मैं जयप्रकाश जी को दिखाता था। और एक बार ऐसे मैंने कुछ भी क्वेश्चन करता था, यानी मेरे मन में जो आ गए वो मैं करता था। एक बार उन्होंने थोड़ा हड़का भी दिया, मैंने उल्टे सीधे क्वेश्चन किया था, तो वो उतने बड़े व्यक्ति थे, उनको प्रत्यक्ष मिलना तो नहीं हुआ था, पत्राचार था, मैंने पत्राचार भी थोड़ा उल्टे सीधे क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने मेरी क्लास विठलदास मोदी जी ने लगाई थी एक बार कि बेटा अभी आपको कुछ पता नहीं है, इसीलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो लेकिन ऐसे पूछते पूछते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये मेरा नेचुरोपैथी का प्रवास है जी। तो जो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आज देश के लगभग 30 राज्यों में के कार्यकर्ता, बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, लेकिन 30 राज्यों में पहुंचना और लगभग जिलों में हमारे कार्यकर्ता है और लगभग 11 देशों में है काम। और थोड़ा प्रयत्न करूंगा तो मुझे लगता है कि पूरे, जैसा रामदेव महाराज जी ने योग की बात में धीरे धीरे करते करते देखो कितना बड़ा क्रांति लेके आया है। तो मन में यही था कि योग की बात करने वाले तो लोग बहुत जगह, लेकिन नेचुरोपैथी की बात करने वाले लोग कम मिलते थे। उस समय मिनिस्ट्री के अंदर जब तो मिनिस्ट्री के अंदर नेचुरोपैथी का एक भी व्यक्ति ऑफिसर नहीं था। तो मुझे मालूम है जब मैं 96 में था
केवल हेल्थ मिनिस्ट्री में एक ऑफिसर, उसके एक छोटा सा टेबल, छोटी सी कुर्सी, वहां पर बैठा रहता था। नेचुरोपैथी योगा डेस्क बोलते थे, यानी उसी डेस्क से पूरा देश का काम होता था। आज देखो एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया। मैंने वो भी देखा, केवल एक कुर्सी एक टेबल का मंत्रालय, तो आज देखो सेपरेट मंत्रालय बन गया, बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो मुझे बीच बीच में इंस्पायर करते रहे। तो हमारी इच्छा यही थी कि भाई नेचुरोपैथी की आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं, तो इसीलिए आईएनओ के नाम के समय भी योगा एंड नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नाम रखने का था हमारा इरादा। तो बहुत लोगों ने बोला, मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई नेचुरोपैथी ही नाम है, उसके अंदर योग का नाम भी डाल रहा है, क्योंकि योग की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं ऑलरेडी। तो अभी नेचुरोपैथी की आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है, तो इसीलिए संगठन का नाम ही इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए रखे थे, ताकि नेचुरोपैथी की आवाज बुलंद हो, इसलिए इसका नाम हमने आगे रख दिया। तो चल रहा है, आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग है। मुझे आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके कारण में उसमें डॉक्टर रुक्मिणी नैयर और आर एम नैयर है, बापू मित्र के हॉस्पिटल। तो पहली बार मेरे जीवन में, क्योंकि नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल पहली बार वही देखा था, उससे पहले मैं नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल देखा, तो इसीलिए वो रुक्मिणी नैयर और आर एम नैयर मुझे याद आते हैं। तो वो भी मुझे बहुत ढंग से उन्होंने सिखाया, समझाया, और उसी समय वो कहने के कारण नेचुरोपैथी का कंटेंट मुझे बनाया। उसको एक और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 2003 के पहले तक हमने नेचुरोपैथी थिंक टैंक के नाम से ही काम करते थे। नेचुरोपैथी के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वो थिंक टैंक के मेंबर आया करते थे, और उस थिंक टैंक में जो डिस्कशन होता है, ऑल इंडिया नेचर फेडरेशन, गांधी समिति, इनफाई, जो भी संगठन बहुत अच्छा काम किए हैं, तो उन सभी संगठन में जो लोग नेचुरोपैथी में काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों का मिलाकर हमने थिंक टैंक के माध्यम से, जो सरकार को बार बार हम सुझाव दिया करते थे, तो उसी के माध्यम से, उस थिंक टैंक के माध्यम से सेपरेट संगठन बनाने का संकल्पना आई थी, और उन्हीं सभी का बात सुनते हुए ये इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन बना। बहुत ही आपके बारे में जो जाना, वाकई में कम गांधी ने बीज बोया था, उस बीज को काम आपके जैसे बहुत ही सरल और कर्मठ जनरों के हाथ में आया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा 21 जून योग दिवस, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हम हर साल नेचुरोपैथी डे को मनाते हैं, प्रधानमंत्री के या गृह मंत्रालय के प्रयास से मिला, तो हमने क्या किया, 2 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पूरा एक ऐसा उत्सव, उसमें आपने जो संगठन के अंदर काफी बहनों के अंतर्गत अभी जैसे भाषण प्रतियोगिता है, थोड़ी सी रूपरेखा बताएं। आपकी आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। जी 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 जी। तो जोशी जी कह रहे हैं कि कट रही अजय जी, अभी आपकी ठीक आ रही थी जी, आवाज क्लियर, अब आवाज थोड़ा क्लियर। जोशी जी का है कि जो 21 जून अपन ने कार्यक्रम किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 21 जून, और जो था दिवस 2 अक्टूबर को मनता, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा डे नहीं था, इंटरनेशनल डे नहीं था। अब इंटरनेशनल डे मिला है 18 नवंबर, तो अपन 2 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जो इस लॉकडाउन के दौरान उत्सव मना रहे, बारे में थोड़ा सा जैसे भी बना था
गांधी बनो का भाषण प्रतियोगिता, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देके कौन बनेगा स्वास्थ्य के बारे में जाने के फिर पूरा प्रोग्राम के बारे में प्लीज। जी देखिए, पूरा देश में मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बहुत शानदार आ रही है। अच्छा, तो देखो अभी लॉकडाउन के दौरान भी ये सभी हम खुद भी ये ऑनलाइन, मयंक जी को मैं इसीलिए पूछ रहा था, आप इंजीनियर भी हो क्या, मैं इसलिए पूछा क्योंकि हमें भी सीखने में समय लगा, कई प्रकार के जी बातें हमें खुद को पता नहीं था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया इस लॉकडाउन के दौरान। हो सकता है ये लॉकडाउन नहीं आता तो ये सभी चीजें हमें पता नहीं चलते, वो केवल फोन उठाना बंद करना, फेसबुक का पूरा यूज करना आता था, इसके अलावा आगे का कुछ नहीं पता था। अब देखो मैं रोज 2-3 स्टेट के साथ मीटिंग करता हूँ, इतने लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्ट करता हूँ, इतने लोगों को मोटिवेट घर में बैठे बैठे करने का मौका मिलता है। तो जैसा भी किसी ने मुझे पूछा, 21 योगा डे को भी बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है, और नेचुरोपैथी डे का भी हमने मडबाग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। देखो ये काम सभी कैसा पॉसिबल होता है, और मुझे कभी कभी लगता है, और मैं अभी आजकल इधर पुणे में घर पे हूँ, सुबह में लगभग 5:30-6 बजे उठता हूँ, यानी 6 बजे दिनचर्या शुरू होती है, रात में 9 बजे तक 10 बजे तक, 10 बजे के बाद मैं आजकल फोन स्विच ऑफ करता हूँ। ये लॉकडाउन के कारण ये सिस्टम मैंने चेंज किया, 10 बजे के बाद 10:30 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ मिलेगा, नहीं तो पहले मेरा फोन रात में 12 बजे तक चलता था। दिन में जैसा बात होती है ऐसा रात में 12 बजे तक होती थी। लॉकडाउन के दौरान कई चीजें हमें सीखने को मिले हैं। तो हम बहुत परेशान हो गए थे कि अभी लॉकडाउन, कोरोना, ये सभी संकट पूरा विश्व के ऊपर आ गया तो हम कैसा काम करें। इवन हमने योगा डे कैंसिल करने के लिए प्लान किए थे कि भाई हमारा फोकस केवल नेचुरोपैथी डे के ऊपर रखेंगे, हम नेचुरोपैथी को बढ़ाना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी डे करेंगे, योगा डे नहीं करेंगे। ऐसे कई मेरे सीनियर, मेरे साथी लोगों ने भी सुझाव दिया था कि आनंद जी ये लॉकडाउन चल रहा भयंकर है, ये कुछ नहीं हो पाएगा, आप जयप्रकाश जी का पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि हम लॉकडाउन नहीं रहता तो उनको टी शर्ट, बैनर ये बना के देना सभी हमारे पैसे से हम करते थे, तो ये आप दे भी नहीं पाएंगे, इसीलिए लोग करेंगे नहीं। तो लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि भाई नहीं, लॉकडाउन के दौरान ही करना तो सब लोग याद रखेंगे, तो आप ऐसा को सोचो, लॉकडाउन के दौरान ही आप योग डे करो तो सभी लोग याद रखेंगे उसको। तो हमने इसके पहले वार्ता प्रोग्राम स्टार्ट किए, और ये फेसबुक के ऊपर इस प्रकार की वार्ता मयंक पोरवाल जी ने जैसा शुरू किया है, तो ऐसा प्रोग्राम हमने वार्ता शुरू की, और वो भी ऐसे ही पोरवाल जैसे एक कार्यकर्ता से इंस्पायर हो गए। हमें मालूम नहीं था, मैं ऐसे किसी ने इनवाइट किया, मैं वहां उनके साइट पर जाके मैंने बात किया। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन जो भी आता है, जो भी मालूम है वो मैंने शेयर किया। तो मुझे बताया गया उनके संस्था के तरफ से, आनंद जी हमारे व्यूअर पहले इतने थे और हमारे मेंबर इतने थे, तो आप आने के बाद डबल होगी, यानी 6,000 का 14,000 हो गए, ऐसा उन्होंने बोला। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने मेरे साथी को पूछा कि भाई वो ऐसा बोल रहे थे, ये क्या चक्कर है। बोले 6,000 के 14,000 उनके मेंबर बढ़ गए, तो ये कैसा हो गया। तो फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि सर ये आईएनओ के सभी कार्यकर्ता भी आपको देखते हैं या बाकी लोग भी देखते हैं, इसके कारण उनके जो व्यूअरशिप थी उसमें हमारा भी इंक्लूड होके और ज्यादा जगह पर प्रचार प्रसार हो गया। तो तब से फिर उसने मुझे सुझाव दिया कि हमें भी कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। तो हमने नेचुरोपैथी का वार्ता ये प्रोग्राम शुरू किए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत करना पड़ता है। जैसा मयंक पोरवाल जी बोल रहे थे कि इतने जगह पर हम शेयर करते हैं, वो करते हैं, ये पहले शेयर टैग तो ये मुझे कुछ नहीं मालूम नहीं था। तो ऐसी हमारी टीम, जब जिस समय सेशन चलता है उस समय हमारे लगभग 10,000 लोग जो मेंबर है
उनके व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भेजते थे, और एसएमएस जाता है कि भाई आज इतने बजे इनका स्पीच है, तो उन सभी को 10,000 लोगों को एसएमएस जाना और कॉल करना। हर स्टेट के अध्यक्ष को या प्रमुख को एसएमएस अलग जाते थे, व्हाट्सएप अलग जाता था, और कॉल और अलग से। जैसा अजय जोशी जी इंदौर के अध्यक्ष है तो उनके पास फोन जाता कि भाई अजय जी इंदौर के सभी लोगों को बताओ कि ऑनलाइन आने के लिए ये इनका स्पीच है। लेकिन हम पहली बार में ऐसा किए कि जो बहुत ही अच्छे टॉप लेवल के वक्ता है हमने केवल उन्हीं को रखा, उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे छोटे मोटे जो भी और भी डॉक्टर है तो सभी को नहीं रखा, मैंने कोशिश किया। 2-3 राज्यपाल भी थे, रामदेव महाराज जी भी थे, और भी टॉप लेवल के लोग जो नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं उनका ही हमने स्पीच रखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी रखा। तो ऐसा रखने के कारण व्यूवरशिप उसकी, एक एक व्यक्ति की व्यूवरशिप लगभग रीच उसका 3-3 लाख तक गया। तो जो स्पीकर थे उनको भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा, और आईएनओ ऑफिस में जो काम करते हैं उनको भी अच्छा लगा। देखो मोटिवेशन ऐसा बढ़ता है, मल्टीप्लाई होना चाहिए मोटिवेशन और इंस्पायरेशन। तो वो आईएनओ के इस प्लेटफॉर्म से हुआ, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तो हमने वही सोचा, जैसा 2018 का शायद 18 का जो योगा डे हुआ था उस समय प्रधानमंत्री ने हमें इन्वाइट किया था कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमने लिखा था पम्फलेट के ऊपर लक्ष्य 25 लाख का, 25 लाख लोग योग करेंगे, ऐसा हमने टारगेट रखा था। उस बुक के ऊपर भी 25 लाख का था। तो सभी लोगों को लगता है कि भाई ये 25 लाख लोगों को कैसा योग कराएंगे, तो हमें भी पता नहीं था कैसा होगा, लेकिन हमने टारगेट रखा था तो हम कोशिश करेंगे भाई 25 लाख का। अब कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक में हमने 5 लाख का लक्ष्य रखा है, तो अभी तक केवल 50-60 हजार ही हुए हैं, अभी लगभग 80% होना है। तो ऐसे ही लक्ष्य रखा था, और उस समय जब हम कोई कार्यक्रम किए तो प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया तो बोला 25,000 नहीं, आप तो 50 लाख कर सकते हैं। हमने 25 लाख का रखा था, तो मोदी जी ने ऐसा कंधे के ऊपर हाथ रख के बोले 25 नहीं, आप तो 50 लाख कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने स्टाइल में मोटिवेट किया। तो सब लोगों को लगा यार वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कर सकते हैं। ऐसे होता ना, इंस्पिरेशन ऐसे मिलता है। तो वो जितने भी लोग, तो अचानक उन्होंने बुला लिया, हम तो एप्लीकेशन दिए थे लेकिन उन्होंने बुला लिया। तो बुलाने के बाद सभी में खुशी थी कि भाई इतने बड़े व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व को मोटिवेट कर रहे हैं, हमें बुलाया, तो हमें हमारे अंदर खुशी थी। और उन्होंने वो एक बात बोल दिया, तो उसके कारण बस चार्ज हो गया। तो वैसा वो 25 लाख का जो टारगेट था, सूर्या फाउंडेशन के इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, हमारे पीछे एक सूर्या फाउंडेशन है। ये सूर्या फाउंडेशन के कारण ही हम कर पाते हैं, क्योंकि सूर्या फाउंडेशन के 5,000 गांव में आदर्श गांव योजना चलती है। तो गांव गांव तक, मतलब जैसा गांधी जी का सपना था गांव गांव तक, तो गांव गांव तक हमारी नेटवर्क है ऑलरेडी पहले से। तो उसके माध्यम से 50 लाख के ऊपर हो गया। तो वो एक इंस्पिरेशन था, था हम 50 लाख भी कर सकते हैं। और शायद 19 में हम पिछले बार 73 लाख लोगों को रीच किए। 73 लाख, यानी 18 में हमने 52 या 53 हुआ था, और 19 में योगा डे में हमारे लगभग 73 लाख लोगों को योगा हमने करवाया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। कोई बहुत अच्छा किया होगा, कोई कैसा भी किया होगा, लेकिन इतने लोगों तक हमने अप्रोच हो गए। तो अभी एकदम इस साल तो लॉकडाउन आ गया, क्या करें, ऑनलाइन पे करते हैं। अभी ऑनलाइन पर भी कैसे करें, इतने लोगों को कैसे जोड़े, कम्युनिकेशन कैसे करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो प्लान करते करते ही सभी अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। तो हमने इस साल भी लगभग 14 लाख लोगों को लॉकडाउन रहने के बावजूद भी अलग अलग प्रांतों में किए। और हमें मुख्य रूप से आयुष मंत्रालय का भी मोटिवेशन हमें मिलते रहता है, मार्गदर्शन मिलते रहता है। हम जो सोचते हैं उसको सरकार भी उसी हिसाब से बोलती है। तो ये हमारा एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, उसके कारण मुझे भी और हमारे टीम के लोगों को भी
लगता है यार अनंत बिरादर जी आई ना, जो सोच रही है वो सरकार करती है, ऐसा लगता है। इसीलिए लोगों की अपेक्षा भी है ना बहुत बढ़ गई है। लेकिन हम उतना बड़ा टारगेट लेके नहीं करते, ऐसा करना ही है, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं आश्वासन देने के लिए। लेकिन हम जो भी प्रयास करते हैं, जैसा अजय जोशी जी ने बोला, हम ये नेचुरोपैथी डे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सभी डे होते हैं, नेचुरोपैथी डे क्यों नहीं होना चाहिए? उस समय योगा डे का भी कोई नामो निशान नहीं था। तो हम पता नहीं कब से 10-15 साल से ये नेचुरोपैथी डे 2 अक्टूबर को करते रहते हैं। और ये नेचुरोपैथी डे हमारा इतना फेमस हो गया, इवन गवर्नमेंट ऑफिस भी 2 अक्टूबर को नेचुरोपैथी डे का बैनर लगा के काम करते थे। कोई सरकार ने घोषणा नहीं की थी, तो वो इतने लेवल पे पहुंच गया 2 अक्टूबर नेचुरोपैथी डे। तो हम सरकार को सुझाव देते रहते थे, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, चाहे वो माने या ना माने, हमारा काम था, हम करते रहते थे। तो आखिर जो नेचुरोपैथी डे की घोषणा, और बड़ा ही गर्व की बात है, बड़ा इंस्पायरिंग घटना है, जिस समय जिस बोर्ड में, जिस मीटिंग में इसकी घोषणा हुई, तो केंद्रीय मंत्री और सेक्रेटरी आयुष, तो उन्होंने इसका सम्मान, घोषणा करने का सम्मान आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी को दिया। बोले कि जयप्रकाश जी, इसकी घोषणा आप करिए, आपके मुंह से आप करिए, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन आपका है। तो माइक जयप्रकाश जी को दे दिया। और उस मीटिंग में आदरणीय जयप्रकाश जी उस ग्रुप के मेंबर थे, नेचुरोपैथी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड फॉर नेचुरोपैथी एंड योगा, जिसकी घोषणा विधिवत रूप से मंत्री को करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सम्मान देते हुए, इसके पीछे आपका कंट्रीब्यूशन है, आप पिछले इतने सालों से करते आ रहे हो, तो इसकी घोषणा आप करिए। तो मैं उस मीटिंग में उपस्थित था, तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि भाई इतना मान सम्मान के साथ सरकार भी हमारे काम को रिकॉग्नाइज करती। तो अभी इस साल का जो नेचुरोपैथी डे है, गांधी जी के 150 गांधी जयंती के ऊपर सरकार का भी बहुत बड़ी योजना थी। सरकार ने नेचुरोपैथी के कैंप करने के लिए 150 बड़े कैंप करने के लिए सरकार ने फंड भी दिया था, 10 करोड़ का फंड दिया था कि पूरे देश में सरकार के तरफ से नेचुरोपैथी और गांधी, इसके ऊपर नेचुरोपैथी के कैंप लगे। उसका पहला कैंप पिछले साल 2 अक्टूबर को गोवा में पहला कैंप लगा था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी आए थे। तो वो शुरुआत था। लेकिन उसके बाद कोरोना आने के कारण एक कैंप हो नहीं पाए, केवल 7-8 कैंप कुछ हुए शायद। तो जो गवर्नमेंट का या नरेंद्र मोदी जी का सपना था, वो पूरा नहीं हो पाया नेचुरोपैथी के बारे में। तो उस काम को हम कर रहे हैं अपने लेवल पे, कि हमने पूरे देश में ये नेटवर्क जो हमारा है, तो इसके माध्यम से हम सोचे कि गांधी और नेचुरोपैथी, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और लोगों को मैं देखता हूँ, गांधी जी के बारे में, गांधी जी बोलते ही इंडिपेंडेंस, सत्य, अहिंसा, इसके बारे में बातें सभी को मालूम है। लेकिन गांधी जी के ये नेचुरोपैथी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत कम लोगों को पता है। तो इस विषय के ऊपर हमने पिछले साल भारत सरकार की तरफ से एक बुक भी तैयार करवाए थे, गांधी जी का जो जो कंट्रीब्यूशन है। तो भारत सरकार ने पिछले साल, आपको पता होगा, हमें लगभग 40,000 किताबें प्रिंट करके उन्होंने दिया था। हमने देश के ऑल ओवर इंडिया में वो किताब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जिसके अंदर गांधी और नेचुरोपैथी के बारे में लिखा है। ऐसा गांधी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जिस तारीख को महात्मा गांधी ने एक ट्रस्ट बनाया था, महात्मा गांधी जीवन भर वो कोई ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के अध्यक्ष किसी भी ट्रस्ट के नहीं थे। वो, यानी उनके जीवन के अंतिम क्षण तक भी उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाया था। जो भी संस्था थे वो दूसरे के थे। और इन्होंने पहली एकमात्र संस्था बनाया है, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट, ऐसे पुणे में उन्होंने बनाया, जिसके वो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट थे। यानी वो जिंदा रहने तक उसके अध्यक्ष वही रहेंगे। उसके ट्रस्ट डीड में लिखा था कि नेचुरोपैथी का यूनिवर्सिटी बनाना, और नेचुरोपैथी के छोटे छोटे कोर्स, मैं छोटे छोटे कोर्स बोलता हूं तो कुछ लोग मुझे ऑब्जेक्शन लेते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं। उनका उद्देश्य वही था। मतलब ये नेचुरोपैथी, अभी भारत सरकार भी देखो स्किल इंडिया के माध्यम से क्या कर रही है, छोटे छोटे कोर्स चला रही, क्या नहीं चला रही, हजारों कोर्स है।
वे उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। अगर नेचुरोपैथी में छोटे कोर्स की बात करेंगे तो लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग, ये गलत बात है। तो गांधी जी का वही सपना था। यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही करना। यूनिवर्सिटी का मतलब ये था कि उसके माध्यम से गांव गांव के लोग ये नेचुरोपैथी का ज्ञान प्राप्त करे, कोर्स करे, ये उनका उद्देश्य था। और उन्होंने वो ट्रस्ट 18 नवंबर 46 को स्थापन किया था। तो हमने सोचा कि इसी डेट को याद रखने के लिए 18 नवंबर ही नेचुरोपैथी डे घोषित करवाया है। तो हम गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम 2 अक्टूबर से ये 18 नवंबर तक जो कार्यक्रम है, तो केवल नेचुरोपैथी जी डे, उसके साथ गांधी जी को भी याद करें। तो गांधी बनो प्रतियोगिता हमने रखा था, तो देश के कई बच्चों ने गांधी बनकर फोटो वगैरह अपलोड किया। दूसरा गांधी के प्रिय भजन, उसका भी कंपटीशन रहा। एक गांधी और नेचुरोपैथी स्पीच का कंपटीशन भी 18 सितंबर को अपडेट था, और सभी का ऑल ओवर इंडिया से सभी के अपलोड हुए हैं। अभी केवल बचा है कौन बनेगा स्वास्थ्य। मैं जी कौन बनेगा स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर अजय जोशी जी को भी, डॉक्टर मयंक कोरवाल जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से, देखो ये एक पुण्य का काम है, सोशल काम है, और इस काम के अंदर कोई आईएनओ ऑर्गेनाइजेशन एक ही नहीं। आफ्टर ऑल ये नेचुरोपैथी सब्जेक्ट की बात है। नेचुरोपैथी का नॉलेज घर घर तक पहुंचना चाहिए। जैसा भाई साहब ने भी जैसे 25 साल स्वस्थ कैसा रहे किताब लिखा है, तो होना चाहिए। ऐसा होगा जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार बड़े बड़े कानून करने के बाद भी, अब देखो देश में हमारे कितने कानून, रोड सेफ्टी के कानून, भ्रष्टाचार के बारे में कितने कानून नहीं है, ये सब रहने के बाद भी तो उल्टे काम होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि केवल कानून बनाने से नेचुरोपैथी का डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं है। अभी नेचुरोपैथी का बिल आना था, किसी कारण वो इंक्लूड नहीं किया, उसके कारण विरोध हम भी किए। लेकिन केवल बिल बनाने के कारण नेचुरोपैथी बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी हम नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथी में काम करते हैं, हमें खुद एक आदर्श बनना पड़ेगा, नेचुरोपैथी को फॉलो करना पड़ेगा, नेचुरोपैथी के लिए समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा, तब जाके नेचुरोपैथी बढ़ेगा। इसी ध्येय को सामने रखते हुए हमने कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, एक ऐसी प्रतियोगिता है, मुझे लगता है देश में एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से केवल विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक यानी जितने भी टीचर है, और बच्चों के घर में उनके परिवार तक उस नेचुरोपैथी का पुस्तक जाता है, क्वेश्चन पेपर का सेट जाता है, प्रमाण पत्र जाता है, मेडल जाता है स्वास्थ्य रक्षक का। तो उससे नेचुरोपैथी हर हर व्यक्ति तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया, एक अनोखा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में केवल आईएनओ का नहीं है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हम सबका है। इस भाव से अगर काम करेंगे तो जरूर हम इसमें सफल होंगे। और गांधी जी का जो सपना था, मैंने गांधी जी को बहुत बार पढ़ा हूं और बार बार मैं पढ़ने का कोशिश करता हूं। उनके जो भी किताबें, 2-3 किताबें हैं, की टू दी हेल्थ, आरोग्य की कुंजी किताब है, और भी हरिजन पत्रिका में उनके लेख है। कई बार उन्होंने नेचुरोपैथी का ये सभी काम किया है, तो वो सभी प्रेरित करती है। और जो गांधी जी जिस ढंग से नेचुरोपैथी प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, उसी ढंग से आईएनओ काम करता है। हम मॉडर्न जरूर है, लेकिन काम करने की जो सिस्टम है, पद्धत है, वो बिल्कुल गांधी जी जैसा चाह रहे थे, उसी पैटर्न के ऊपर आदरणीय जयप्रकाश जी काम कर रहे हैं। इसीलिए, और स्वार्थ कुछ भी नहीं है। एक बात, संगठन बहुत से है काम करने वाले, लेकिन हर संगठन का अपना कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा रहता है। लेकिन आदरणीय जयप्रकाश जी का इसके पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अब मैंने देखा, मैं फाइनेंस कमेटी में हूँ आयुष मंत्रालय के, नेचुरोपैथी डे के लिए केवल 12 लाख रुपए खर्च किए, यानी पूरे देश के लिए पिछले साल 12 लाख रुपए खर्च है। मैंने बोला कि हम खुद एक एनजीओ सूर्या फाउंडेशन आईएनओ 70 लाख रुपए खर्च किए। मैं बोला यार, ये एक एनजीओ 70 लाख रुपए खर्च कर देती है, और भारत सरकार
नेचुरोपैथी डे के लिए केवल 12 लाख, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा मैंने सेक्रेटरी साहब को, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी में रहने के कारण पूरा बैलेंस शीट सामने आ जाती है, तो फिर भी अच्छी बात यह है, तो हम यही चाहते हैं कि भाई केवल सरकारी तंत्र के ऊपर, सरकारी पॉलिसी के ऊपर या मंत्री के ऊपर भरोसा रख के काम करेंगे तो नेचुरोपैथी नहीं बढ़ेगा, बढ़ने वाला नहीं। तो इसके लिए समाज में ही क्रांति लाना पड़ेगा। यही क्रांति लाने के लिए इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा मयंक पोरवाल को हमने ढूंढ निकाला और बार बार मैंने उनको देखा, समझा, उनका इंटेंशन मैंने कोशिश किया, तो तब जाके मैंने कई दिनों के बाद आज मैं इनके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है ऐसी करने से व्यक्ति एक दूसरे को मदद करता है। अगर ये मुझे बोलते रहते मैं नहीं आता, तो मेरे प्रति उनके मन में आता देखो यार मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ नहीं आ रहे, तो मैं अवॉइड भी करता हूँ। कुछ लोग अपने खुद के फायदे के लिए ये ना प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी के लिए करें तो ठीक है, लेकिन एकदम अपने ही स्वार्थ के लिए करेंगे तो ये ठीक नहीं। एक प्लेटफॉर्म सबके लिए और सबसे प्रमुख है नेचुरोपैथी के लिए। भाई जो भी लोग जुड़ रहे हैं उसके माध्यम से, जैसा भी इनके भाई साहब वो किताब बेचने के कारण उनको फायदा होता होगा, लेकिन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उस किताब में, छोटी किताब है, सिंपल भाषा में है, व्यक्ति 5वीं को पढ़ा उस व्यक्ति की अगर वो किताब पढ़ेगा उसको समझ में आएगा और उस किताब को 5 में लगेगा। अभी भी मेरा कितने साल पहले, लगभग 20 साल पहले मैं उस किताब को खरीदा था, आज भी उस किताब को संभाल के रखा है और हो सकता है मैं 70 साल 80 साल होने तक भी वो किताब मेरे पास रहेगा, उसको और एक बार पढ़ूंगा। तो ऐसे एक काम के लिए कोई भी काम करता है नेचुरोपैथी फर्स्ट होना चाहिए। जैसा बीजेपी वाले बोलते हैं नेशन फर्स्ट, पता नहीं नेशन फर्स्ट कितना है, लेकिन नेशन फर्स्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए नेचुरोपैथी फर्स्ट, बाकी सभी बाद में। नेचुरोपैथी फर्स्ट, नेचुरोपैथी में काम करने वाले सेकंड और मैं लास्ट, इस सिद्धांत के ऊपर काम करने वाला संगठन है। तो मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी को, जो भी सुनने वाले कार्यकर्ता है, तो उन सभी को मेरा निवेदन यही है, बड़े सिंपल तरीके से हमने लिंक तैयार किए हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर में है। कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक का लिंक क्लिक करेंगे तो कोई भी व्यक्ति विश्व में किसी भी कोने में बैठा है, अमेरिका हो, जापान हो, हॉलैंड हो, थाईलैंड हो, कहाँ का भी व्यक्ति उस एग्जाम में बैठ सकता है। और इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी ये दी है कि 1 महीने में कभी भी वो एग्जाम लिख सकता है, उसके बारे में वो अपने परिवार से सलाह मशवरा कर सकता है। इस एग्जाम के लिए उनके पेरेंट अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं और ये सभी हमने सॉफ्टवेयर में बनाया है। और जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी एग्जाम लिखेगा, वो एग्जाम लिखते ही तुरंत उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि वे फलाना अनंत बिरादर आपने कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक में भाग लिए और इसका प्रमाण पत्र ये है, आप 100 में इतने मार्क्स लिए, एग्जाम लिखते ही उसके पास रिजल्ट जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए भी आयुष मंत्रालय का सहयोग है और मैं मंत्रालय का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हमारे साथ वॉलंटियर्स, पदाधिकारी बोलते हैं, लेकिन वो सेवा काम कर रहे हैं। अभी मयंक पोरवाल के पास कोई पोस्ट नहीं है, आप ये मत सोचना कि आपके पास पोस्ट नहीं है, कि काम करने के काम करते रहना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं बिना और काम करते करते, हमारी एक बहन है मुंबई की, वो वेस्ट बंगाल की है, तो लगभग 150 नेचुरोपैथी एजुकेटर उसने अकेले नहीं बनाए और अभी 150 लोग नीचे 50-50 बच्चों को कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक में वो इंस्पायर करेंगे। तो आप विचार करो, 50 इंटू 150, तो इतने बच्चों को वो अकेली कार्यकर्ता, वो कोई आईएनओ के साथ उनका संपर्क नहीं था, जस्ट योगा डे में वो परिचय में आ गई और इतना बड़ा काम कर रही है। तो कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, जैसा आईएनओ का वेबसाइट है www.inosurya.com, ये आप आगे भी, मयंक पोरवाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका लिंक आपके माध्यम से जितने भी है उनको आप भेज सकते हैं और घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इस बार हमने
और हर बार इस एग्जाम के लिए 10 रुपए और शुल्क हमने रखा। तो शुल्क रखने के कारण गवर्नमेंट स्कूल वाले हमें नहीं मिल पाता। तो इस बार हमने वो 10 रुपए शुल्क भी फ्री कर दिए हैं। उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम लोग इसमें भाग लें। हमारा लक्ष्य कभी भी ये नहीं रहा कि भाई इसके माध्यम से कुछ पैसे कलेक्ट करें, कि टोटल फ्री भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा लोगों का सुझाव रहने के लिए 10 रुपए हमने रखा था, ताकि वो सीरियसली और जो भी एग्जाम देगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल वाला बुक ऑनलाइन पर मिलता है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो घर बैठे आपको एक इतनी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो इसमें लाखों लोग भाग ले तो तभी ये नेचुरोपैथी की क्रांति आ सकती है। ये नेचुरोपैथी की क्रांति का एक स्टेप है पहला। ऐसे ही करते करते नए नए काम और घर में आ सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा इस माध्यम से, कौन बनेगा स्वस्थ रक्षक, जो IMO और आयुष मंत्रालय का जो एक प्रोजेक्ट है, आयुष मंत्रालय के सहयोग से जो प्रोजेक्ट है इस साल का, तो आप सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। बिल्कुल सर। और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको लिंक मिलेगा। जो तैयारी करने का मटेरियल INO सूर्या वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं सबको भेज दूंगा। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, और एटलीस्ट हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, तो अपने परिवार के बच्चों को तो करें ही, साथ के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ, जोशी बोलते हैं कि 5 बहुत फास्ट फ्रेंड होते हैं हम सबके। 5 ऐसे लोग होते हैं, 5 ऐसे परिवार होते हैं जो हमारे बहुत खास होते हैं। तो उन परिवार को भेजें, उनके घर में बच्चों को कराएं, जो लोग भी इसमें जुड़ते हैं। इसमें सर कोई एज का रिस्ट्रिक्शन भी है कि कोई किसी एज के लोग कर सकते हैं? है। इसमें क्या है, इस बार हम बच्चों के लिए किए हैं, ऐसा बच्चों के लिए है। लेकिन कई बार मैंने ऐसा कल शायद बताया था, एक कोना में हमारे एडवोकेट है, तो वो ये जानकारी उन्होंने जज को दे दी कि ऐसा ऐसा सर, आई ज्वाइंड वन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी एक्सलेंट नाइस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह कुछ बोली होगी। तो वो जज ने बोला कि भाई हमारे सभी कोर्ट के स्टाफ है और वकील है, इन सब के लिए कौन बनेगा स्वस्थ रक्षक कराओ। तो अभी उनका रिक्वेस्ट आया कि भाई इस बार तो यानी 18 नवंबर तक ये सीनियर लोगों के लिए नहीं है, अभी तो क्लास 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए है, और 6 से 12वीं तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और 18 नवंबर के बाद कोई भी इसमें भाग ले सकता है। और ये क्वेश्चन पेपर भी ऐसा हमने सेट किए हैं, ऑनलाइन कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, ये तो सब लोग अपने अपने पेरेंट्स हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो अगर एक साथ 4 बच्चे एग्जाम लिखते, चारों भी अगल बगल में बैठे, चारों भी बगल में बैठ के फोन के ऊपर एग्जाम लिख रहे, तो मेरे पास अलग क्वेश्चन आएगा नंबर 1 पे, दूसरे के पास दूसरा क्वेश्चन जाएगा, तीसरे के पास तीसरा क्वेश्चन जाएगा, चौथे के पास चौथा अलग ही जाएगा। बिल्कुल। एक दूसरे का माल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ऐसा करेंगे तो फिर वो माइनस मार्क हो जाएगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत, इसमें IT के हमारे जतिन आहूजा जी है, त्रिभुवन जी है, ये बहुत हमने एग्जीक्यूट किया। और इसमें और एक प्रश्न आता है कि रिजल्ट कैसा निकालेंगे। मान लो हम 4 लोग, मैं और पोरवाल जी, जोशी जी, 3 लोगों ने एग्जाम लिखा है और तीनों को भी 100 मार्क्स मिले, तीनों के पास भी नॉलेज है, 100 मार्क्स हम ले सकते हैं अगर एग्जाम लिखेंगे तो। लेकिन मुझे 30 मिनट लगेगा, अगर जोशी जी 29 मिनट में वो लिखते हैं, वो कंप्यूटर कैच करता है, तो 29 मिनट वाला फर्स्ट आएगा। इवन माइक्रो सेकेंड का उसके अंदर है। और उस हिसाब से हमें वो क्वेश्चन पेपर चेक करने का चक्कर ही नहीं। पहले तो ये सभी मैन्युअली करते थे। भाई गोरखपुर में एग्जाम हो गया तो उसके सभी क्वेश्चन पेपर हम अजय जोशी के पास भेजते थे, तो अजय जोशी चेक करते थे, वो चेक करके हमें रिजल्ट भेजते थे, सर गोरखपुर में इतने लोगों ने भाग लिए थे और इसका रिजल्ट ये है। अगर जोशी जी को फोन करके बता दिया अरे जोशी जी बेटे का आया ये है, तो जोशी जी उसको 50 नंबर मिलते थे, वो कर देते थे। तो ये होता तो पहले, तो अनुभव लेते लेते यहाँ तक हम पहुंचे। अभी देखो उस प्रकार का कुछ भी नहीं, सभी ऑटोमेटिक टाइप में ये एग्जाम का रिजल्ट आता है। और इस बार हमने कैश प्राइज भी रखा है,
और सर्टिफिकेट जी मेडल मिलेगा। कौन बनेगा तो स्वास्थ्य रक्षक का मिलेगा। और इसके लिए आप ये लोकल न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं। जो व्यक्ति न्यूज़पेपर के बिल्कुल संबंधित है वहां पर भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल तो इसके लिए जो मेरा भी मनीष कुमार जी से रिक्वेस्ट है कि भाई आपका जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में आप कोशिश करें कि कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक को आप प्लीज प्रमोट करें। बिल्कुल सर, जरूर जरूर प्रमोट करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी ये जैसे ही आपने कैश प्राइज बोला उससे पहले क्वेश्चन आ गया था कि बच्चों को प्राइज क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा? लोग पूछ रहे हैं कि बच्चे करेंगे पार्टिसिपेट, उनको क्या मिलेगा, तो तब तक आपने बच्चे बता दिया करेंगे कि उनके लिए कैश मिलेगा, पैसा। कैश प्राइज भी है। कैश जी प्राइज के साथ साथ मेडल है, सर्टिफिकेट है, वो जी सभी। वो कैश तो हम 18 तारीख को ही उनके अकाउंट में डालेंगे। अभी हम 15 तारीख को प्रेजेंट का डाटा हमारे पास आएगा। फर्स्ट उनके अकाउंट में क्या जाएगा, उनका अकाउंट नंबर लेंगे और 18 तारीख को में कैश ट्रांसफर करेंगे और सर्टिफिकेट वगैरह कोरियर करके भेजेंगे। नेशनल लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसके अलावा स्टेट का टॉपर एक रहेगा। मान जी लो पौंडीचेरी एक स्टेट है, पौंडीचेरी में 50 बच्चे भाग ले। 50 बच्चे में जो टॉप का है, अच्छा मार्क जो लिया उसको स्टेट टॉपर का अवार्ड मिलेगा। और जो इसके लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एज ए नेचुरोपैथी एजुकेटर, इसके लिए एक लिंक है नेचुरोपैथी एजुकेटर का, तो जी जी हम आपको दे देंगे। आपके माध्यम जी से आप एजुकेटर बना सकते हैं। एजुकेटर का मतलब ये है उनके नीचे वो एग्जाम के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो एजुकेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है उनके लिए प्रमाण पत्र मिलेगा। IMNO और आयुष मंत्रालय का लोगों के साथ उनको प्रमाण पत्र मिलेगा और आप इस डे में, नेचुरोपैथी डे में एज ए एजुकेटर काम किए हैं, एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर काम किए, इसकी जानकारी, सॉरी इसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उनको भी मिलेगा। और एक बात बताऊं, जो योगा डे में हमारे INO में काम किए हैं उनको भारत सरकार ने भी कई ऐसे कार्यकर्ता है झारखंड में, कई राज्यों में है। मैं झारखंड का एक बता देता हूँ, 10वीं तक पढ़ा लिखा कार्यकर्ता है लेकिन योग में उसकी बात नहीं। योग बहुत अच्छा सिखाता है और उसको आता भी है और सूर्य फाउंडेशन का आदर्श ग्राम का भी काम करता है। तो वहाँ का हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में जो भी प्रोग्राम चलता है वो देखते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हर साल योगा डे का प्रोग्राम करता है और बड़े लेवल पे करता है और योग भी अच्छा है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 7,000 सैलरी का उसको जॉब मिल गया योगा टीचर का। और उत्तर प्रदेश में आपके कई बच्चे हैं, तो हमारे ये सर्टिफिकेट के कारण वेलनेस सेंटर में योगा टीचर का जॉब मिला है उनको, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है। और झारखंड का वो जो लड़का है उसको वहां का वो हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिसर ने बोला बेटा तुम इसमें ग्रेजुएशन चाहिए तो आपको परमानेंट नौकरी भी हो सकती है। तो उस लड़के ने ग्रेजुएशन कर दिया, तो अभी उसको 35,000 रुपए का जॉब है। ऐसा पढ़ा लिखा वो 10वीं तक ही और ग्रेजुएशन तक उसने 4-5 साल में उसने कर लिया, क्योंकि वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री वालों ने उसको मदद किया, गाइडलाइन किया। तो ऐसा है यहाँ बिल्कुल सर। को करना है। जैसे पुरस्कार करना, सबसे पहला पुरस्कार तो वो बच्चा किताब पढ़ेगा, दूसरा पुरस्कार उसको लिखेगा, तीसरा पुरस्कार वो प्रमाण करेगा। ये मान के चलो उसका लाइफ टाइम का बीज भरा है। तो ये किसी बहुत बड़ा पुरस्कार है। इससे से आप कहीं भी कंपेयर कर देखिए सर, ये कैश प्राइज वगैरह एक सर्टिफिकेट इसमें आयुष मंत्रालय और आपको जो लोकल बॉडी मिलकर वो किताब पढ़ना है, पानी चिकित्सा आपने एक बच्चे के जो 12वीं तक का पढ़ रहा है, अभी मान के चलो जो हमारा भारत बहुत बड़ा देश को अपने परिवार, ऐसा मेरा बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो ये आपने बताया है जो बचपन में विद्यार्थी जीवन में जो भी करते हैं वो जीवन भर याद रहता है। तो मैं शायद कल भी बोला था
मैं 11th में था, उस समय फैमिली प्लानिंग का डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है और नेहरू युवा केंद्र होता है, आपको पता होगा। तो वो जी ऐसे जी ही अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम किया था और मुझे उसमें हेल्थ मिनिस्टर बनने का मौका मिला था और मुझे प्रमाण पत्र दिए उन्होंने कि भाई अनंत बिरादार हेल्थ मिनिस्टर के रूप में यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। अभी उसका यूज कुछ नहीं होता, लेकिन जो खुशी है वो उसका कोई लिमिट नहीं होता। जी सर, तो बिल्कुल। उसी के कारण देखो, मैं अलग अलग सोशल कामों में तब से जुड़ा, तो ये सर्टिफिकेट मिलना अपने बच्चों को, क्योंकि ये तो 12वीं के बाद तो ऐसे कंपटीशन में बच्चे भाग ही नहीं लेते, जो भी लेना है अभी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम किए हैं और सभी पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है। इसमें बिल्कुल थोड़ी ऑनलाइन रहने के कारण कुछ लोगों को दिक्कत तो जरूर आती है, तो कोई बात नहीं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये जरूरी है और लोग सीख जाएंगे। धीरे धीरे लोग अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करना सीख लिया है। गांव गांव में लोग कर रहे हैं। कल जब मैं देख रहा था मीटिंग में, कितने दूर तक मतलब हमारे यूपी के हो रही है, और इस तरह जगह जगह जब हम ऑनलाइन ये सब करा पा रहे हैं, और योगा डे में भी हमने काफी किया, तो लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और जो आपने सर्टिफिकेट की खुशी की बात की, तो मैं अपनी खुशी बताऊं कि जैसे आपको मोदी जी ने कंधे पे हाथ रख के बोला था कि आप 50 लाख कर सकते हो, शुरुआत में एक लाइन आपने की कि आप 5,000 परिवार जोड़ सकते हो, तो मेरे लिए भी आज आपका मोटिवेशन ऐसा ही है कि शायद हम ये कर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हमने सर, गांधी जी को बिल्कुल। तो नहीं देखा, तो हम तो आपको देख के सर काम कर रहे हो, और ये मोटिवेशन रहेगा और हम जरूर ये करके जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत आपने धन्यवाद। इतने सारे। जी बहुमूल्य समय निकाला हम सब के लिए, मोटिवेशन के लिए। और इस ने जो बहुत सर्टिफिकेट बहुत धन्यवाद। मिला मंत्री वाला फुल टाइम में, वो यथार्थ दिख रहा है, वो यथार्थ दिख रहा है। मंत्री नहीं होता, मैं सर जब भी हम mentor। जी, बहुत अच्छा लगा हाँ, जी। मैं हम नेचुरोपैथी के जब भी सेशन करते हैं तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, मतलब आपको हम प्रधानमंत्री करके संबोधित करते हैं, कि हमारे प्रधानमंत्री एक दिन इस सेशन में जरूर बोलेंगे। तब तक छोटे छोटे जो मंत्री हैं, जैसे ब्रजेश गुप्ता जी आए थे, जोशी जी हैं, और कल के सेशन में मुरलीधर कन्याई जी जुड़ेंगे, तो अलग अलग मंत्री बोल रहे हैं। तो और आज हमें मौका मिला कि हमारे प्रधानमंत्री को भी, हमें नेचुरोपैथी के प्रधानमंत्री को सुनने का मौका मिला। तो चलिए, आज हम ये मिशन को जरूर सक्सेसफुल बनाएंगे, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के इस काम को, आपके काम को, सूर्या फाउंडेशन काम को हम जरूर आगे लेके जाएंगे, और आपका साथ, आशीर्वाद और मोटिवेशन रहेगा तो हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। आपसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कोई शेड्यूल में से आपने जो समय निकाला है बहुत कीमती था, और आज कई लोगों ने सुना है, और मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोग जो आज सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, तो ये लोग भी बहुत मोटिवेट हुए हैं। कई सारे कमेंट्स हैं, हम सारे आज नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत शानदार सेशन गया है और लोग बहुत मोटिवेट हुए हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जरूर करके देखेंगे। चलिए, आज के थैंक यू, सेशन को हम यही थैंक यू समाप्त करते मयंक हैं। कोरवाल जी, डॉक्टर अजय जोशी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल फिर से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।